दोस्तों आज हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इमोशनल इंटेलिजेंस। इस टॉपिक को समझने के बाद आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपनी लाइफ में रिलेशंस को बहुत ही इजीली बिल्ड कर लेते हैं और अपने गोल्स को बहुत ही आराम से अचीव कर लेते हैं और स्ट्रेस को बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो स्मार्ट या टैलेंटेड हैं, बल्कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स और बहुत सारी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? अपने आप की और दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है जिसकी मदद से हम अपने थॉट्स और बिहेवियर को गवर्न कर सकते हैं। सिर्फ इमोशनल या इंटेलिजेंट होना बाकी नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। जैसे आप किसी टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और वहाँ के एक मेंबर ने आपको और आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, तो इस सिचुएशन में एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी खामोश रहेगा या फिर कंस्ट्रक्टिवली रेस्पॉन्ड करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉन डी मेयर और पीटर सोलोवी ने 1990s को दिया था और पॉपुलराइज्ड डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से 1995 से होना शुरू हुआ और अभी तक पॉपुलराइज होता जा रहा है। उस बुक में डैनियल गोलमैन ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के इम्पोर्टेंस को बयान किया था। इसकी वजह से वो वाइडली फेमस हो गया और आज ये कॉन्सेप्ट एक स्किल की सूरत में जाना जाता है। अब आए उन 5 कंपोनेंट्स की तरफ जिनका इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में दिया था। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, जिसका मतलब अपने इमोशंस को समझना, रिकग्नाइज करना। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करना। तीसरा है मोटिवेशन, अपने इमोशंस को कुछ अचीव करने में लगा देना। चौथा है एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को समझना और एक्नॉलेज करना। पांचवा है सोशल स्किल्स, दूसरों से बहुत ही इफेक्टिवली कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करना। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के रिलेशनशिप्स को, गोल्स को और बहुत ही अच्छे डिसीजंस को बनाने के लिए ये 5 कंपोनेंट्स बहुत ही आला हैं। वाई इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स। अब आए यार इनके बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, जिसका मतलब हम दूसरों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट और उनको एम्फसाइज कर सकते हैं। दूसरा, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब अपने बायसेस को रिकग्नाइज कर सकते हैं और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उसी के साथ बहुत ही अच्छे डिसीजंस भी बना सकते हैं। नंबर 3, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब टाइम को मैनेज कर पाएंगे, टास्क को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और मोटिवेटेड रह पाएंगे। नंबर 4 बेनिफिट, बेटर मेंटल हेल्थ, जिसकी मदद से हम एंजाइटी और दूसरे इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे। नंबर 5, प्रोफेशनल सक्सेस, इमोशनल इंटेलिजेंस का टीम वर्क, लीडरशिप और करियर एडवांसमेंट से डायरेक्टली कनेक्शन है। बाय डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर सकते हैं और बहुत सारी बाकी कामयाबियां भी अचीव कर सकते हैं। अब फाइनली बारी आ गई है प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने की। सबसे पहला, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसका मतलब अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को रेगुलरली एग्जामाइन करते रहना। नंबर 2, माइंडफुलनेस, अवेयर रहने के लिए प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, उसके लिए प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर 3, इमोशनल लेबलिंग, सच बताऊं पढ़ते हुए मुझे भी ये इतना समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि बेटर थॉट्स को रिकग्नाइज करके लेबल लगाना। नंबर 4, एम्पैथी प्रैक्टिस, दूसरों के आइडियाज़ को, पर्सपेक्टिव्स को बहुत ही गौर से सुनना, बहुत ही ध्यान लगा कर सुनना, कोई बात छूट ना पाए इस तरह सुनना। नंबर 5 आखिरी है क्लियर और असर्टिव। क्लियर और असर्टिव याद रखना, क्लियर और असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना भी वेरी नाइस हो सकता है, याद रखना। बस आखिरी बात, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके लिए सब्र की ज़रूरत है, उसको अपने पास रखना है, बहुत पास, बल्कि बहुत पास रखना है।